नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में आध्यात्म को आत्मसात किए हुए व्यक्ति है रामनिवास शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले स्वागत करते हैं आपका, स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सारे विषयों पर काम किया है जी। बचपन से लेकर आप एक्सपेरिमेंट ही करते आ रहे हैं। जैसे जो बचपन में झूठ बोला जाता है उससे भी आपने सीख ली है, प्रकृति से भी आपने सीख ली है, व्यवहारों से भी आपने सीख ली है, और अंत में अध्यात्म से जो आपने सीख ली है वो मुझे लगता है कि एक इंसान के लिए काफी होता है। लेकिन आपने इन चीजों से कुछ अलग हटके अनुभव किया है, और जैसा कि हम जानते हैं आपने अपनी अभी एक किताब लिखी है आत्मनियंत्रण, यानी स्वयं को जाने, वो किताब है, ये है, और बहुत इन्होंने शिद्दत से इसको लिखी है, और जो अपनी संस्मरण है, जो ज्ञान है, वो इसमें आपने पिरोया है। तो इसको जब मौका लगेगा आप लोग लीजिएगा, पढ़िएगा, बेहतर होगा। लेकिन इसमें जो इन्होंने लिखी है बातें, वो ये लिखी है कि जो प्रकृति का भी कोई बनाने वाला है, तो प्रकृति जो है, पूरी प्रकृति आपके शरीर में भी विद्यमान है, ये हम सभी जानते भी कहते हैं। लेकिन कैसे है विद्यमान, आज यह विषय हमारे बीच चर्चा का रहेगा। तो शुरू करते हैं, और सबसे पहले जानते हैं कि शर्मा जी, प्रकृति भी किसी न किसी ने बनाया है। हम मानते हैं कि ईश्वर ने बनाया है, और आपका कहना है कि वो सारी की सारी प्रकृति हमारे शरीर में ही समाहित है। ये कैसे है? जी, जैसा कि आपने मेरा परिचय दिया उस हिसाब से जो मैंने बुक लिखा है, तो इस बुक को लिखने के बाद मुझे ये ज्ञात हुआ कि एक संस्कृत में श्लोक है, जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो इसका अर्थ ये है कि जो इस ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है वो सब का सब हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद है। बिल्कुल। तो जो हमारे शरीर में मौजूद है, तो जैसे अगर हम कहते हैं कि हम अपने धर्म में 33 प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो 33 प्रकार के देवी देवता, वो 33 कोटि कहा जाता है। तो कोटि का मतलब तो लोग करोड़ भी निकालते हैं, लेकिन करोड़ नहीं, कोटि मतलब प्रकार, जो संस्कृत के हिसाब से है। तो 33 प्रकार के देवी देवता हैं। तो वो 33 प्रकार के देवी देवता हमारे शरीर में मौजूद हैं, और इसी के ऊपर जो है मैंने धीरे धीरे करके खोज की और पाया कि सारे के सारे जो देवी देवता हैं वो हमारे शरीर में मौजूद हैं। एक कबीर का भी दोहा है कि मोको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो वही बात है कि सर, हम जो ईश्वर को ढूंढ रहे हैं बाहर की तरफ, वो हमारे अंदर है, और इनको ढूंढने के लिए हमको अपने अंदर देखना पड़ेगा। जो तीसरी आंख की बात की जाती है, वो तीसरी आंख जो है कहीं बाहर नहीं खुलती है, वो हमारे भीतर खुलती है। तो जब हम अपने साधना की तरफ जाते हैं, मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, और जब हम अपनी आंखों को बंद करके बैठते हैं, तो जो हमारे अंदर अनुभव होता है, उस अनुभव से हमें पता लगता है कि सब पूरा का पूरा जो है ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। ये अच्छा, देखिए, साधना के बारे में तो बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन आप अगर बैठते हैं मेडिटेशन पे, तो आप कैसे करते हैं और क्या देखते हैं? जी, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सर, मैं कुछ देखने की कोशिश नहीं करता हूँ। वो जो नींद आ जाएगी, देखने की कोशिश नहीं करेंगे, नींद आ जाएगी, नींद भी नहीं आती है। जो जब तक दिमाग काम नहीं करेगा, थॉट्स आपके काम नहीं करेंगे जी, और जब तक कोई डेस्टिनेशन नहीं होगा, कोई बिंदु नहीं होगी, कोई पॉइंट नहीं होगा, कोई विचार नहीं होंगे, तब तक आप जा ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। जी, तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे जो है हम करते हैं मेडिटेशन, तो इसके भी कुछ प्रक्रिया है। जैसे कि बहुत सारे जगहों पे आप लोगों ने सीखा होगा या सुना होगा, कहीं पे इस क्रिया करवाते हैं, कहीं पे जो है मतलब आर्ट ऑफ लिविंग करवाते हैं, कहीं पे जो है ट्रांसडेंटल करते हैं, कहीं पे स्मेट क्रिया सिखाए जाते हैं। तो ये बहुत सारी तरह की क्रियाएं सिखाई जाती है। तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ों को मिला करके मैंने भी एक अपना क्रिया बना लिया था, जिसको मैंने नाम दिया स्वाध्याय क्रिया, मतलब स्वयं के अध्ययन के लिए वो है। तो उसमें जो है कुछ हम एक्सरसाइज करते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं, कुछ आसन करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, कुछ जो है उस हिसाब से फिर आगे उसमें लास्ट पार्ट में मेडिटेशन आ जाता है। देखिए सर, हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ये सारे नाम हैं, बाबा हैं, योग बाबा हैं, योगी हैं,
ये बताते हैं, ये सब सारे नाम रटे रटाए आते हैं। जी हमें हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब ऐसा होता है। तो हमने इसलिए आपसे सवाल किया कि जब आपने आत्मसात किया, हम भी योग पे जाते हैं, बहुत सारे योग पे जाते हैं, योगी भी योग पे जाते हैं, आपने जो क्या अनुभव किया है हम उस पर आज बात करेंगे, उस पर फोकस कर रहे हैं। जी। तो मैंने जब शुरुआत किया मेडिटेशन करने के लिए, तो धीरे धीरे करके ये शुरू हुई। जी। जैसे मैंने पुस्तक में भी लिखा है, तो कुछ कुछ जो है शुरुआत की चीज़ें जो मेरे शुरू में जो मेरे साथ आया, उन चीज़ों को मैंने शुरुआत में लिखा है। बाद में फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आती है गई जो कि मतलब इस किताब में नहीं है, उसके लिए मैं इसकी अगली पुस्तक जब लेके आऊँगा जी। उसमें मेंशन करूँगा। तो कभी ऐसा भी दिन आया जिस दिन मुझे ये लगा कि सर अब इसके आगे क्या, जब खुद के ही अनुभव खत्म होने लगे, खुद के ही थॉट्स खत्म होने लगे, तो फिर लगा कि कोई बात नहीं, कंटिन्यू करना चाहिए। फिर आगे गया। फिर जो है मतलब इसी में हमारे एक सहयोगी भी थे, हमारे साथी जो मेरे साथ मतलब रहते हैं, काम करते हैं। तो वो उनसे मैं मतलब जो लिखता था मैं उनको पढ़ाता था कि इसको पढ़िए, आपको कैसा लगता है। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया इसके लिए कि नहीं बहुत अच्छा है, इसको करो और आगे करो। तो कई बार ऐसा भी आता था तो हम बोलते थे अब आगे क्या करें, अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बोले कोई नहीं, तुम करते रहो, जो समझ में आएगा अपने आप आ जाएगा। तो उनसे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला और बहुत ही उन्होंने मुझे सहायता किया इसके मामले में। तो अंत में क्या मिला, आपके फाइंडिंग्स क्या रहे? अंत में जो है मतलब जो फाइंडिंग्स मिला वो मेरे बुक्स में है, और उसके लिए मैंने लिखा कि जो भी मतलब जितने भी तरह के देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं बाहर ब्रह्मांड में, वो सारे के सारे हमारे शरीर के प्रतिरूप हैं, हमारे ही शरीर से लिए हुए हैं। चाहे वो हम शिव शक्ति की पूजा करते हों, चाहे हम हनुमान जी की पूजा करते हों, चाहे हम विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हों, विष्णु लक्ष्मी की आराधना कर रहे हों, या हम ब्रह्मा की पूजा कर रहे हों, किसी भी देवी देवता की जिनकी भी हम पूजा करते हैं, वो सारे के सारे हमारे शरीर। चलिए, हमने मान लिया कि अभी तक 33 कोट या जो देवी देवता बता रहे हैं वो हमारे शरीर से लिए गए हैं, यही है आपकी फाइंडिंग्स ना? जी। अब आप ये बताइए कि और इन्हीं की एक संरचना हमें बना के दिया गया है और उनकी हमें पूजा करने के लिए बताया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूजा का मतलब स्वच्छता होती है। तो जिन पार्ट को आप देवी देवता बता रहे हैं उस पार्ट को हमें साफ रखना चाहिए, सुंदर रखना चाहिए, ताकि जिंदगी दीर्घायु हो। आप यही कहना चाहते हैं ना? जी। यही कहना चाहते हैं। अब आप ये समझिए कि जैसे हम विष्णु जी को लें तो विष्णु को जगत पालक कहा गया है। जी। तो अगर विष्णु को शरीर में आप दिखाना चाहेंगे तो विष्णु का जगह कहाँ है हमारे शरीर में? भगवान विष्णु को पालनकर्ता कहा जाता है कि वो सृष्टि के पालन करते हैं। तो हम भी एक सृष्टि हैं। सृष्टि का अर्थ होता है संरचना। हमारी भी संरचना की गई है, हमारी भी जो है संरचना अपने माँ बाप के द्वारा की गई है। जी। तो हम भी मतलब सृष्टि की संरचना किसी अदृश्य शक्ति ने की है और हमारी संरचना हमारे माँ बाप। जी, मतलब सृष्टि का अगर हम ये सबको समझ में आती है, लिटरल मीनिंग देखें जी। तो संरचना होता है। तो संरचना तो मेरी भी संरचना की गई है। तो मेरी जो संरचना की गई है मेरे मदर फादर के द्वारा की गई है। तो मैं भी एक सृष्टि हूँ। तो अगर विष्णु के स्वरूप को देखें तो विष्णु के स्वरूप अगर हम दो तरह के स्वरूप हैं विष्णु के। एक तो है किसे मतलब आपका बाहरी स्वरूप है, एक भीतरी स्वरूप है। बाहरी स्वरूप में हम क्या देखते हैं कि जैसे हम लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। हम घर में जो है मतलब जानवर भी पालते हैं, गाय भी पालते हैं, कुत्ते भी पालते हैं, और भी जानवर पालते हैं, उनको भी खिला रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। हम पेड़ पौधे भी लगाते हैं, उनको भी पालते हैं। तो वो हमारा बाहरी स्वरूप है कि हम बाहर की तरफ उनको पालन कर रहे हैं, लोगों का मदद कर रहे हैं। भीतरी स्वरूप जो है हमारे विष्णु का, अगर पालनकर्ता के रूप में देखें तो उनको सृष्टि का पालनकर्ता कहा जाता है। और अगर मैं एक सृष्टि हूँ तो मेरा पालनकर्ता कौन है? मेरा भी तो कोई पालनकर्ता है। तो यही थॉट्स जब मेरे अंदर जब आया तो मैंने अपने अंदर जब झांका तो मुझे लगा कि मेरा पालनकर्ता तो फिर भगवान विष्णु है। अगर तो मेरा पालन करता है मेरे बॉडी में तो डाइजेस्टिव सिस्टम है मेरा। जी। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा पालन करता है तो क्या वो विष्णु के रूप से मिलता है? बिल्कुल। तो फिर जो है मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम का स्वरूप मेरे ध्यान में आया तो मैंने उसमें देखा कि हाँ जी, लार्ज इंस्टेंटाइन है, स्मॉल इंस्टेंटाइन है, स्टोमक है, लीवर है, इसके अलावा फिर जो है इफेगस है। इस तरीके से लेकर के हमारा माउथ से शुरू होता है और पूरा का पूरा जो है एक सिस्टम है जो कि माउथ से शुरू होकर के और
एनस तक जाता है। जी जी। तो वो जो है अगर उस स्वरूप को अगर हम देखते हैं हम्म। तो वो स्वरूप जो है पूरी की पूरी तरीके से जो हम मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं जिस स्वरूप की, वह स्वरूप से मिलता है। अच्छा, हमारी इंटेस्टाइन एसोफेगस जो भी ये सारी हैं चीजें, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कोई मोबाइल में आपका कहीं है जो आप दिखाएं वैसे, या इसमें है कहीं, दिखाइए आप। भगवान विष्णु का ये स्वरूप दिखाया जाता है कि शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही हैं। मंदिरों में हम इसी स्वरूप को पूजा करते हैं भगवान विष्णु की। तो अगर हम अपने इंस्टेंटाइन को देखते हैं या पूरी की पूरी जो हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं, इनको अगर देखते हैं तो ये शेषनाग के स्वरूप में है। इसके ऊपर जो हमारा स्टोमक है वो विष्णु भगवान की तरह उस पर लेटा हुआ है, और जो हमारा लीवर है वो 24 घंटे जो है उनकी सेवा में लगा हुआ है, जो कि लक्ष्मी के स्वरूप है। और इसी की तरह अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं ये फिगर्स को और बाकी चीज़ों को देखते हैं, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो वो शेषनाग का फन का स्वरूप लेता है, जिसमें कि 7 मुख उनके दिखाए गए हैं। वो 7 मुख भी जो है हमारे मुख, 2 नाक के छिद्र, 2 कान के छिद्र और 2 आंख से रिलेटेड है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है हम जानते हैं, समझते हैं और सभी चीज़ों को समझ करके, जान करके ही हम किसी चीज़ का ग्रहण करते हैं। जैसे आंख से हम देखते हैं कि खाने लायक है या नहीं है। कोई धतूरा का बीज तो नहीं खा लेता ना, जो अगर एप्पल है तो एप्पल देख के ही खाता है। बचपन में हम कान से सुन करके ही सीखते हैं, या बाद में भी कान से सुन करके ही सीखते हैं कि हाँ ये चीज़ खाने लायक है, धतूरा को नहीं खाना चाहिए, एप्पल को खाना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई चीज़ हम टेस्ट करते हैं तो कोई चीज़ अगर कड़वा लगती है तो उसको हम नहीं खाते हैं, तो वो मुख से हो गया। नाक से जो है अगर कोई चीज़ बदबूदार होती है तो उसको हम नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये 7 जो है उन, यानी कि शेषनाग के फन पे जो 7 शेषनाग का फन जी ऐसे बताया गया है। जी शेषनाग के 7 फन को, जैसे हमारे यहाँ इतने शरीर को ये कहा जाता है कि ये सेंस आर्गन है। जी जो भी हम रिएक्ट करते हैं, जो भी हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, वो इतने से ही प्रभावित होती है। तो यानी जो शेषनाग का फन है ये हमारा ये मस्तक आप मानते हैं। यहाँ से जो एसोफेगस है, एक बार एक्सप्लेन कर लें दीजिए। यहाँ से जो एसोफेगस है जिसमें हम खाना खाते हैं, आहार नलिका जिसे बोलते हैं, वो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टोमक तक जाती है, स्टोमक तक जाती है, और फिर हमारे यहाँ पे आपका है लीवर है। जी। तो इन चीजों को अगर स्वरूप अगर आप देखें वैसे, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि शेषनाग के सैया पे, ये आप कहना चाहते हैं ना? जी, जो हम मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं कि शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही हैं, तो वो अगर हम इस स्वरूप को देखते हैं तो हम इसी के प्रतिरूप को, मतलब अपने प्रतिरूप को मंदिर में जाकर के हम पूजा करते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि खाना ऐसा खाना चाहिए जो कि हम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। जी जी। तो कहा जाता है ना, जैसा खाओ वैसा होगा मन। बिल्कुल सही बात। तो ये इसलिए कहा जाता है कि मतलब अगर हम विष्णु भगवान के मंदिर में क्या चीज़ चढ़ाते हैं, तो जो मंदिर में उनका चढ़ावा चढ़ाया जाता है वैसा ही भोजन हमको करने से हमारा भी शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारी भी सृष्टि जो है स्वस्थ रहेगी। तो चलिए, आज आप लोगों के बीच एक नई जानकारी रही कि शेषनाग जो सैया पर लेटे हैं उनका हमारे शरीर में किस तरह से संरचना है और किस तरह से हम उनको माने। यानी कि हम जो अपने आप को हमें जिंदा रखना है, स्वच्छ रखना है, तो हम वही खाना खाएं, वही आहार लें जो हम मंदिर में चढ़ाते हैं। यानी कि अल्प खाना हमारे लिए बेहतर होता है और वही ईश्वर के करीब जाता है, वही ईश्वर के करीब आपको लाता है, जिससे कि आप तेजस्वी हो सकते हैं, ओजस्वी हो सकते हैं, बलवान हो सकते हैं, और शेषनाग की तरह, विष्णु की तरह ही आप दीर्घायु भी हो सकते हैं। ये आज हमें आपको एक नई टॉपिक मिली है जो आपने अपने रिसर्च के जरिए इस चीज को लाने की कोशिश की है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।